हेलो फ्रेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के पिछले ईयर के क्वेश्चन से संबंधित यह मेरा वीडियो का 12वां पार्ट है। वह अन्य पार्ट भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इनमें दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया का विशेषता नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना, या जो है डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है। बाकी ये क्या है, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों के सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये जो है डिसलेक्सिया की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। कथन किसका है? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा प्रश्न 2 का? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, उड्डवर्थ का। यह जो है कथन जो है उड्डवर्थ का। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? बताइए इनमें से सही जवाब क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 16 PF परीक्षण, यह जो है प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है 4, किसके विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करती है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 4 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ठीक है, अगला प्रश्न है 5, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन दिया गया है, बताइए। प्रश्न 5 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को त्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बताइए। एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है बच्चा और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है? आप बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन दिया हुआ है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ABC, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा? आधारभूत सहायता का उदाहरण है, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये इनका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न 8 है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? इनका सही जवाब रहेगा प्रश्न 8 का ऑप्शन बी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है 9, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बताइए पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? प्रश्न 9 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 10वां,
संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, ये इस प्रकार से है संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 11 है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। बताइए सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? इनका सही जवाब रहेगा 11 का ऑप्शन बी शिक्षा, या जो है सर्वाधिक कार्यकारी प्रभाव है शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न 12, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। बताइए पिछड़े बालक कैसे बच्चे हैं? इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 12 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 है, वही जो है पिछड़े बालक है। ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है 80 से 90 तक है, पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 13 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा प्रश्न 13 का ऑप्शन ए, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। यह जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है 14, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बताइए बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप किस विधि का चयन करेंगे? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे ताकि उनकी रुचि बने रहे। ठीक है, प्रश्न 12, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायुमंडल, ऑप्शन डी इनका सही जवाब रहेगा। प्रश्न 16, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन कौन सा है? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? इनका संबंध जो है ऑप्शन डी आश्चर्य से है। प्रश्न 17 है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं है? बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा? जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बताइए क्या क्या है? इनका सही जवाब रहेगा आप प्रश्न 18 का ऑप्शन बी पियाजे द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है जिन पियाजे द्वारा की गई है। ठीक है, प्रश्न 19, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है 20, परामर्श का उद्देश्य है। बताइए परामर्श का उद्देश्य क्या है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? दिया गया ऑप्शन, इसका सही जवाब रहेगा प्रश्न बी का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बच्चे को समझना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे की कमियों का कारण का पता करना, ये जो है परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 21, हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में निम्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। बताइए यह सिद्धांत किसने दिया है? हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत जो है किससे से संबंधित है? इनका सही जवाब रहेगा प्रश्न 21 का ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नता से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? बताइए। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर जो है ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? इनमें ऑप्शन में बताइए कौन सा जवाब सही रहेगा? ऑप्शन ए समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का
अभाव, यह जो है सबसे बड़ी बाधा रहेगी। ठीक है, गांव में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है 23, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। बताइए, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, क्या रहेगा इनका सही जवाब? इनका सही जवाब रहेगा प्रश्न 23 का ऑप्शन ए, प्रेरक। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कहाँ नहीं होता है, बताइए। इनका सही जवाब रहेगा, इनका जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे पर। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे पर लागू नहीं होता है। इससे कम उम्र के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। प्रश्न 25, अधिगम व्यवहारिक सिद्धांत भिन्न निम्न है, बताइए। अधिगम व्यवहारिक सिद्धांत क्या क्या है, इनका सही जवाब क्या रहेगा, बताइए। प्रश्न 25 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिगम व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, इनमें दिया गया है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न 26, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, अच्छे चरित्र के निर्माण में क्या होना चाहिए, कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न 27, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था, बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा, प्रश्न 27 का, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था, बताइए। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया गया था, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हस्तकला केंद्रित पर महात्मा गांधी ने बल दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 29, एनपीई का पूरा नाम क्या है, बताइए। एनपीई का पूरा नाम क्या है, इनका सही नाम रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न 30, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, बताइए। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है, ये सब ऑप्शन दिया गया है, बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन बताइए। प्रश्न 30 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या क्या है, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, यह जो है छात्रों को और ठीक कहना, शाबाश कहना, बहुत अच्छा कहना, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी या पढ़ाई गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।